हम लोग आप लोगों के लिए अननोन है। पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी जो आपके जो बच्चे हैं ना वो हम पे भरोसा कर रहे हैं, हम पे, जिनको वो जानते भी नहीं हैं। तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से व्लॉग के अंदर। तो आज जो है हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिस बेसिस पे हम लोगों ने मतलब जिस टॉपिक के रिलेटेड हम लोगों ने चैनल खोला था आज उसके रिलेटेड है ये वीडियो। तो एक्चुअल में हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, या सब्सक्राइबर कम बोलो आप, हमारी यूट्यूब फैमिली या हमारी फैमिली है, वो फैमिली ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे हमें इंस्टाग्राम पे। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लोग हमारी तरह हैं, जिनको मैरिज करनी है, उनको बहुत प्रॉब्लम आती रहती है। तो भाई उनको क्या क्या क्वेश्चन है तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला तो अफरीन मैं जैसे पूछ स्टार्ट करता हूँ एंड अफरीन भी आंसर देगी, इसका आंसर मैं भी दूंगा, ओके। तो जब मिनट नेट नहीं चल रहा इधर पे वाईफाई नहीं चल रहा। हाँ सॉरी, वाईफाई नहीं चल रहा, जब नेट चल जाएगा मेरा। हाँ आइए रुक जाओ। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि जैसे कि ना आपको भी परेशानी होती थी, आपको भी दिक्कत आती थी, जैसे कि आपको भी ओवर थिंक करते रहते थे आप लोग भी, कि भाई जब आप लोग फंस गए थे अपने उसमें। हाँ, तब तो मतलब ऐसे टाइम पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मतलब हर टाइप के पर्सपेक्टिव हम लोग सोचने लग जाते हैं। हर किसी के बारे में भी सोचने लग जाते हैं, खुद के बारे में भी कई कबार नहीं सोचते हैं। हाँ। ओवर थिंकिंग तो होती है, नॉर्मल है, हर किसी मेरी को ओवर होती है। थिंकिंग क्या हो रही थी, मुझे लग रहा था अफरीन जी की शादी हो जाएगी, और जहाँ जिस एरिया में मैं रह रहा था उस एरिया में ना बहुत सारे मंडप लग रहे थे और इस टाइप की शादी हो रही थी। तो मुझे लग रहा था अफरीन की शादी होने जा रही, तो मैं उस मंडप के आसपास घूमता था कभी बार। मेरी ओवर थिंकिंग ऐसी थी हाँ। कि यहाँ से मैं निकल पाऊंगी या नहीं। मतलब कि वो जो सिचुएशन थी वो फंसी हुई टाइप की सिचुएशन थी, ना मेरी एजुकेशन आगे बढ़ रही थी ना मेरी लाइफ आगे बढ़ रही थी। तो इस टाइप के लिए मैं ओवर थिंक कर रही थी कहीं मेरी लाइफ ऐसी बर्बाद ना हो जाए। बर्बाद ना हो जाए, तो इसका कुछ इस टाइप की थिंकिंग थी। दूसरा, आपको जब मतलब जब हम लोग नहीं निकले थे तो हम जब निकलने की सोच रहे थे कि हाँ बस अब हमें निकलना पड़ेगा, कि क्या कर सकते हैं, कुछ मानने वाले नहीं हैं, तो उस टाइम पे ये लगा था कि घर वाले क्या बोलेंगे या समाज वाले क्या बोलेंगे। एग्जैक्टली याद है जब मेरा निफ्ट का एग्जाम हुआ था क्लियर। तो मेरा जब फर्स्ट वो हो गया था, निफ्ट क्लियर हो गया था, तो सेकंड में मेरे को जाना था। तो उसके लिए मेरे को अपने दूसरे सिटी में जाना था, मतलब सिटी के आउट ऑफ स्टेशन जाना था। तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था, लेकिन इन्होंने बोल दिया था कि तू चल दे, मैं तेरे को मैं संभालूंगा हर चीज़। लेकिन उस टाइम मतलब मैं यही सोच के नहीं गई थी कि यार मैं चली गई तो मेरे पापा की इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मतलब ये सब सोच के मैं नहीं गई। लेकिन बाद में जब मतलब इतना कुछ इस सब के बारे में चला था ना कि देखो मैं इनको बोलती थी कि अगर मैं चली गई, मेरे पापा को कुछ हो गया, क्योंकि वो मेडिकली थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, डायग्नोस है वो। उस टाइम पे थोड़ा उनको प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब हेल्थ की। हाँ, अभी भी है, मतलब उनको प्रॉब्लम है ना हेल्थ की। अच्छा, ये अच्छा। तो इस वजह से मैं ना डर लगता था कि जैसे कि मैं कभी उनको छोड़ के चली जाऊंगी तो उनको कुछ हो ना जाए। और मम्मी भी जब भी बोलती थी तो यही बोलती थी कि तू चली जाएगी तो तेरे बाप का क्या होगा, मतलब ज्यादातर मरने वाला बोलते थे। हाँ, उनको कुछ हो गया तो मेरे घर में भी सीन ये चलता था। हाँ, उनको कुछ हो गया तो मैं 2 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, मतलब मेरे जो भाई बहन है वो उनकी बात कर रही थी, ऐसा सेंस था उनका। तो फिर तो ये सब के बारे में सोच के भी मैं नहीं निकली थी कभी भी कि, और अगर मैं चली गई तो चलने के बाद जो मेरे घर जो आसपास मोहल्ले वाले लोग हैं वो कैसे आके मेरे मम्मी पापा को ताना मारेंगे। वो तो मतलब एक टाइप से ऐसा हो जाएगा कि वो बाहर निकलने से भी इतना शर्माएंगे। ये सोच करके मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, क्या कंफ्यूज हो गई थी कि निकलना चाहिए निकलना नहीं चाहिए। हाँ, और मेरा सीन ऐसा था, तो मैं आप लोगों को पता ही कि मेरा जो क्लासेस थी है ना उधर पे जिस एरिया में मैं रहता था, तो उस एरिया में मतलब मेरी क्लासेस का अच्छा खासा नाम था, है ना। हाँ, सब लोग मेरे को ऑलरेडी जानते थे, है ना। और तुम खुद सोचो भाई मैं टीचर हूँ, तो भाई अगर टीचर ही ऐसा कर रहा है तो फिर वो समाज को क्या सिखाएगा, ऐसे वाला सीन हो जाता है ना। जबकि दोनों के फादर एयरफोर्स में थे, तो मैं तो उनको दोनों को मना नहीं ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई मान नहीं रहा था, है ना। अब मैं उनके अकॉर्डिंग अगर जाता तो मैं अपनी लाइफ में नहीं खुश हो रह पाता, मैंने ये देख चुका था। हाँ, सेम मेरा भी वही था, अगर मैं उनके अकॉर्डिंग जाती तो मैं लाइफ में वैसे भी खुश नहीं होती। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं। और बताऊँ, जो ओवर थिंकिंग आप लोग को चलती है ना, तो वो ओवर थिंकिंग मेरी भी चलती थी। मेरे टाइम पे ना बहुत लोग थे, बहुत लोग तो नहीं, एक इंसान थे, उनका नाम मैं ले नहीं सकता चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल ना बहुत लोग देखते तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो उनसे मैं हरदम बात करता रहता था कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उन्होंने मेरे को समझाया था कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस साइड आ जाते हैं, है ना। आपकी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला एक्चुअली में मेरी लाइफ में ना मेरी क्लास भी इंपॉर्टेंट है और अफरीन भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ, है ना।
तो क्योंकि अफरीन ने भी मेरे से बहुत बार पूछा था कि क्लास इंपॉर्टेंट या मैं इंपॉर्टेंट, तो मैंने बोला था क्लास इंपॉर्टेंट, हरदम इसको यही बोलता था। हमेशा क्लास को प्रायोरिटी देते थे। हाँ, क्योंकि वो मेरा बिजनेस था और वो इससे ही मेरी रोजी रोटी चलती थी। तो मैं बिल्कुल मतलब पूरे दिन रात, मतलब जिस टाइप से मैं काम करता था ना, बिल्कुल पूरा दिन रात उसमें लगा रहता था मैं। वो चीज़ मैं छोड़ के आया था अपनी, तो मेरा बहुत मन भी टूटा था कि यार क्या हुआ है, कैसे हुआ है ना। तो देखो ये चीज़ तुम्हारे सामने भी आएंगी, ओवर थिंकिंग चलेंगी। इस टाइम बहुत लोगों को सुसाइड का मन भी आ रहा होगा, ये नॉर्मल है, ठीक है। तुम्हें बस ये सब चीज़ से ओवरकम होना पड़ेगा। हाँ, ओवरकम करना पड़ेगा इधर पे। ओवर थिंकिंग चलो नॉर्मल है, लेकिन ओवर थिंकिंग का रिजल्ट यही आना चाहिए कि नहीं सब ठीक है, मेरे को बस जाना है। और फैमिली मतलब हमारे कहने मत जाना कभी। हाँ, मतलब मेरे को रिलेटिव्स अगर ताना मारेंगे, ऑब्वियस ही बात है, रिलेटिव्स मारेंगे, समाज जो भी है सो कॉल्ड समाज देखा जाए तो, और ये सब लोग बोलेंगे। इनफैक्ट फैमिली का भी यही रहेगा कि हमें कुछ हो जाएगा तो हमें छोड़ के चले जाएगा, तो ये सब रहेगा, तू चले जाएगा तो तू हमारे लिए मर गया, ये सब डायलॉग तो सुनने को मिलेगा, बोला जाएगा कुछ नहीं। हाँ, और फिर सुसाइड का भी बहुत मेरे घर में भी सेम ही चला था। एक टाइम ऐसा होता है कि हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हम फैमिली को चूज करें या अपने पार्टनर को चूज करें। तब हमारा सच में मन करता है कि बस अब मर जाए। ये इन्होंने भी ट्राई किया था, मैंने भी किया, दोनों के मन में आता। अच्छा, ये सबकी वीडियो नहीं, बहुत सारे कमेंट में ना उल्टा लिखेंगे हम लोगों को, लेकिन ये लोग ये चीज़ ना वही समझ सकता है जो इस प्रॉब्लम फंसा होगा, क्योंकि हम फंसे थे तो हम आपकी चीज़ें महसूस कर सकते हैं। हम आपको जानते नहीं पर्सनली, लेकिन हम ना आपकी चीज़ें बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ समझना, क्योंकि हम उस पॉइंट पे थे, ठीक है ना। कभी मरने के बाद ये याद रखना कि ना आपका फायदा होगा, ना आपकी फैमिली का फायदा होगा, ना उस पार्टनर का फायदा होगा, किसी का फायदा नहीं होगा, सब रह जाएंगे ऐसे। हाँ, और कुछ दिन आपके बारे में याद करके रोएंगे पीटेंगे, उसके बाद कोई नहीं करेगा। क्योंकि एक ये भी हो सकता है कि माँ बाप ये भी सोच सकता है कि है ना कि मतलब क्या ही ये बेकार सा बच्चा था जो, क्या हो गया, बोले कोई आया तो नहीं, इसलिए पूछेगा, क्या ही ये बेकार सा बच्चा था जो ये इस लड़की या इस लड़के के चक्कर में मर गया। तो वो भी मरने के बाद भी आपको गालियाँ सुनाएंगे। अच्छा, तो इधर से ना एक पॉइंट और निकल के आता है, इधर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इधर से ना एक पॉइंट और निकल के आता है कि हम लोगों ने किस समाज को प्रिपेयर करा है और किस टाइप के पेरेंट्स को प्रिपेयर हुए हैं। एक ही मेरी बात समझना, हम लोग आप लोगों के लिए अननोन है, ठीक है। बस हम लोग वीडियो डाल रहे हैं तो आप लोग मतलब भरोसा करते हो, आप इसलिए हमसे कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी सिचुएशन वैसी ही दिख रही है जैसी अभी आपकी है। दूसरी तो बात ये होगी, हम उस सिचुएशन से निकल के आ गए हैं। तो जब मुझे तो बोलेंगे, मुझे बोलने दे रही, ठीक है। अब मैंने बोल दिया क्योंकि मैं हिंदू हूँ और ये मुस्लिम है, क्या पता ये हिंदू होती है और मैं मुस्लिम हूँ, हमें आपको नहीं पता ना। लेकिन फिर भी आप हम पे इसलिए भरोसा कर रहे हो क्योंकि आपकी तरह हम हैं, हम उस प्रॉब्लम से निकले हैं, इसलिए भरोसा कर रहे हो ना। तो देखिए एक चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी, जो आपके जो बच्चे हैं ना वो हम पे भरोसा कर रहे हैं, हम पे, जिनको वो जानते भी नहीं है। तो ये फेलियर किसका है? माँ बाप का फेलियर है कि बच्चे आपको बोल नहीं पा रहे हैं। वो समाज का फेलियर है, वो समाज को बोल नहीं पा रहे हैं कि हम लोग इससे शादी करने आते हैं, इससे शादी करने आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि बच्चे आपकी टाइम पे जैसे कोई गलत गाइड कर रहा है ना, तो बच्चे उस गाइडेंस में भी आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि देखो जब मैं भी आया था ना तो मुझे नहीं पता था कि ये जो एनजीओ धनक एनजीओ, मैं तो धनक एनजीओ को ही वर्क करता हूँ, धनक फॉर ह्यूमैनिटी है ना, धनक ह्यूमैनिटी करके है एनजीओ, हम उनके थ्रू हमने शादी करी है, ठीक है ना। तो देखो हमें नहीं पता था वो जेन्युइन है, अगर बाई चांस वो गलत निकल जाते तो हम दोनों फंस जाते। हमारे वो लास्ट था कि भाई नहीं हो पाती हमारी शादी, ठीक है ना। तो ये समझो, तो ये चीज़ अपने पेरेंट्स को दिखाना जरूर। ऐसी जगह पे जैसे एनजीओ के नाम पे कई लोग क्या करते हैं कि बुला लेते हैं और फिर बाद में पैसा मांगते हैं, टॉर्चर करते हैं, अलग अलग लड़के के साथ कुछ गलत हो गया, लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, बहुत सारी चीज़ चलती है, ठीक है ना। बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि हम किसी भरोसे नहीं कर, हम अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं कर पाते, माँ बाप को बोल रहे हैं, माँ बाप ही नहीं समझे हमारी बात को, तो बाहर संसार क्या समझेगा, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम से हम निकले हैं और इसलिए हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। आप कोई गलत स्टेप मत लेना इधर पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शादी का। क्योंकि इसके बाद अगर जैसे आप निकल गए कहीं पे और निकलने के बाद आपकी शादी नहीं हो पाई तो आपको दुख लगेगा, है ना। हाँ, और जब निकलने वाला जो मोमेंट होता है ना वो लिटरली हर किसी का लास्ट स्टेप होता है वो। इसके बाद अगर वो कोई दोनों में से कोई एक अपनी मर्जी से घर चला गया या किसी वजह से वो अलग हो गया, कुछ भी मतलब आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब वापस मुश्किल ही कोई 1-2% ही है जो वापस अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको मिल जाए। नहीं तो ज़्यादातर में यही होता है कि अगर एक बार बिछड़ जाता है तो वापस नहीं आ पाता है। तो ये लास्ट स्टेप ही होता है, तो वो सोच समझ के लेना जब भी लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत बड़ा स्टेप है ये छोटा मोटा स्टेप नहीं है, इसके आगे बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, ठीक है। और सारी प्रॉब्लम को सोच समझ के फिर ही निकलना। और देखना एक चीज़ मेरी बात समझना, देखो
जिस टाइम हम लोगों ने प्यार करा था उस टाइम पे हमने हिंदू मुस्लिम नहीं सोचा था। तो जो धर्म चेंज करने वाले हैं उनसे थोड़ा बचो, क्योंकि वो धर्म चेंज करा के ही मानेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कि तुम हिंदू, अफरीन मुस्लिम है तो वो हिंदू बन जाए या मैं मुस्लिम बन जाऊँ, इनका यही कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी नहीं रहना चाहता ऐसे करके, लेकिन हम जैसे कपल बहुत सारे हैं जिन्होंने जो मुस्लिम में ही शादी हैं, हिंदू में ही हैं या मुस्लिम, ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमारे एनजीओ में 5000 प्लस शादी करा रखी है, उससे भी ज़्यादा करा रखी है, मुझे तो इतना ही पता है अभी तक तो, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को प्रमोट मत करो, वो धर्म चेंज करने वाली चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके बहुत लोगों को प्रॉब्लम ही होने वाली है इस चीज़ में। बहुत सारे लिखेंगे आपको कम प्रॉब्लम होगी ठीक है ना। हाँ भाई, तो उनका तो क्या छोड़ो ना, उनको वो तो कहते रहेंगे, नेगेटिव लोग तो आते ही है। तो बस इतना ही कहना था हम लोगों को। तो आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर एक को भी मदद कर जाए, एक को भी, तो हमें ज़रूर बताना। नहीं बताओ लेकिन मन में नाम ले लेना, बता को बहुत लोग कमेंट दे देना हमें अच्छी बहुत सी। कमेंट नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं उसकी आइडेंटिटी निकलना जाए, ठीक है ना। कोई नहीं, लेकिन आपके काम आ गया तो बस हमारा नाम याद रखना ठीक है। बाय, चलो गुड बाय बाय बाय।